कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग अपने मैग्नेटिक डिस्क के कंसेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ डिस्क कंस्ट्रक्शन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत चिंटू मिंटू टॉपिक है, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको यहां पे अपन कवर कर लेते हैं। यहीं पे अपन क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो डिस्क है वो सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और यहाँ पे जो डेटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अपने सर्कुलर ट्रैक में। मैं आपको बताया था डेटा कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग्स में हम लोग अपने जो डिस्क के कंस्ट्रक्शन को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहला टाइप जो है वो क्या है, कांस्टेंट ट्रैक कैपेसिटी डिस्क, ठीक है। यही अपने को टाइप ध्यान रखना है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे लिखा हूं वो ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो कांस्टेंट ट्रैक कैपेसिटी डिस्क में क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, इन दिस द नंबर ऑफ बाइट या फिर बिट्स आर फिक्स्ड फॉर ईच ट्रैक या फिर सेक्टर, दिस इज पॉसिबल बाय चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन बिट्स। इसका मतलब क्या, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे अगर मैं बोलूं एक क्लासरूम में मान लेते हैं कि 100 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। एक क्लासरूम में हमारे 100 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। मेरे पास अगर 3 क्लासरूम है, ठीक है, तीनों का साइज अलग अलग है। वहां पे एक क्लासरूम ऐसा है जहां पे एकदम दब दब के 100 लोग बैठ लेते हैं, अगला क्लास ऐसा है कि ठीक ठाक तरीके से लोग बैठ लेते हैं, मतलब एवरेज है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा हॉल है जहां पे बड़े ही आराम से एक एक करके एक एक बेंच में एक एक लोग करके 100 लोग बैठ लेते हैं। तो देखिए 100 लोग हम लोग के यहाँ पे तीनों जगह पे बैठ गए, लेकिन क्या है हम लोग का जो डेंसिटी है जो बच्चों का वो तो सेम ही है हर जगह, तीनों जगह पे हम लोग का जो डेंसिटी है वो तो बराबर है, 100 बच्चों का है। फर्क क्या है, बस यही फर्क है कि जो कैपेसिटी हम लोग का एक जगह पे अपने को ज्यादा दब के बैठना पड़ रहा है, अगली जगह पे अपन एकदम आराम से बैठ रहे हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे कांस्टेंट ट्रैक कैपेसिटी में क्या बोलता है कि ये स्टार्टिंग में जो हम लोग का ये सर्कल है, यहाँ पे जैसे चार्ट हो, ये बिंदु ये यहाँ पे बनाया हो ना, इसका मतलब ये जो है मेरा ये बाइट स्टोर्ड है, ये 1 डेटा, ये 2 डेटा, ये 3 डेटा, ये 4 बिट डेटा, ठीक है, या फिर 4 बाइट डेटा, कुछ भी मानो, ठीक है। तो अगले वाले जो ये मेरे सर्कुलर ट्रैक होगा या फिर ऐसा जो भी आप समझ सकते हो, ये 2 ट्रैक के बीच में जो एरिया है हम लोग का, यहां पे भी हम लोग के 4 ही बाइट ऑफ डेटा या फिर 4 ही बिट ऑफ डेटा होंगे। आप समझ जाओगे यहां पे ये अंदर वाले सर्कल में जितना बाइट ऑफ डेटा होगा उतना ही ये बाहर वाले में होगा, उतना ही ये वाले बाहर में होगा। तो ये भाई कैसे पॉसिबल है, तो बिल्कुल जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताया, यहां पे एकदम पास पास है, यहां पे दूर दूर कर दिया गया, यहां पे और दूर दूर कर दिया गया। आपको आइडिया समझ में आया? तो बस वही चीज है कि यहां पे नंबर ऑफ बाइट या फिर बिट आर फिक्स्ड फॉर ईच ट्रैक एंड सेक्टर। ये कैसे होता है, तो हम लोग डिस्टेंस अलग अलग कर देते हैं, जो बिट्स हैं या फिर बाइट हैं, ये हम लोग एक दूसरे के बीच का यहाँ पे डिस्टेंस क्या कर दिए, बदल दिए। आपको आइडिया समझ में आया? ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछेगा डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी भैया कुछ नहीं, डेंसिटी का मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि कितना बिट ऑफ डेटा एक ट्रैक में मैं स्टोर कर सकता हूं। आपको आइडिया समझ में आया? कितना बिट ऑफ डेटा एक ट्रैक में स्टोर कर सकता हूं। एक ट्रैक का साइज कितना होता है भाई, एक ट्रैक मतलब एक सर्कल का साइज कितना होता है भाई, वो क्या होगा, उसका सर्कमफरेंस के बराबर, ठीक है। तो एक ट्रैक में जितना भी डेटा मैं स्टोर करता हूं वो क्या हो जाएगा, मेरा डेंसिटी हो जाएगा। इसी चीज को आप सेक्टर के भी टर्म्स में बता सकते हो कि एक सेक्टर में मेरा कितना बाइट ऑफ डेटा स्टोर होता है, वही क्या हो जाएगा, मेरा डेंसिटी हो जाएगा। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, मेरा नंबर ऑफ बिट्स ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस क्यों, क्योंकि अपन ट्रैक मान के चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको जनरली ट्रैक दिया रहता है। डेंसिटी का मतलब क्या, जितने भी बिट हम लोग का डेटा है डिवाइडेड बाय सर्कमफरेंस। ये और ज्यादा क्लियर होगा अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। देखो इनर मोस्ट ट्रैक हैज हाईएस्ट डेंसिटी। भैया जो अंदर का जो ट्रैक है ना, यहां का जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, तो भैया ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, रेडियस बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। और अगर डेंसिटी यहां पे कम होगा तो रीड राइट हेड जो है बड़ी आसानी से यहां पे क्या करेगा, मूव करेगा। तो रीड राइट हेड का जो वेलोसिटी है, जो आउटर मोस्ट रिंग है, आउटर मोस्ट ट्रैक है, वहां पे ज्यादा होता है और इनर मोस्ट ट्रैक में कम होता है। वही चीज यहां पे लिखा हूं मैं। इनर मोस्ट ट्रैक का अपना हाईएस्ट डेंसिटी होता है और आउटर मोस्ट का जनरली अपन बोल सकते हैं ऐसा कि कम होता है डेंसिटी, लेकिन फिक्स नहीं है कुछ, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अपन ऐसा ही मानेंगे कि आउटर मोस्ट का जो डेंसिटी वो कम ही रहेगा, इनर मोस्ट के कंपैरिजन में तो काफी कम रहेगा, ठीक है। तो इनर मोस्ट में क्योंकि हमारा डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, इसलिए हमारा जो हेड है वो स्लोली घूमेगा यहाँ पे, और बाहर में क्या होगा, एकदम फास्ट घूमेगा। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ हेड जो है हम लोग का यहाँ पे अलग अलग है, ये लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे अलग अलग होगा। देखिए क्वेश्चन
क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि कांस्टेंट ट्रैक कैपेसिटी डिस्क है, वो आपको ऐसा देगा उल्टा सीधा कि वेलोसिटी ऑफ हेड यहाँ पे वेरिएबल है, या फिर आपको ये बोलेगा कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या, देखो बहुत सिंपल है, अगर ये एक घड़ी है तो घड़ी में भैया अगर मेरा इस तरीके से घूम रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये जिस टाइम में इस वाले सर्कल में डेटा को एक्सेस करेगा, इस वाले को रीड करेगा, उसी टाइम में तो ये वाले को करेगा, उसी टाइम पे तो इसी को करेगा। मतलब इस तरीके से जब रोटेट करेगा तो इसका मतलब क्या, यहां पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी जिस रेट से मैं एक सर्कल के अंदर यहां पे डेटा को रीड कर रहा हूं, उसी रेट से मैं दूसरे वाले सर्कल में भी डेटा को रीड करूंगा। इसका मतलब क्या, यहां पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होती है और लीनियर वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। अब इसका जस्ट अपोजिट जो सेकंड टाइप है हम लोग का, तो देखिए दूसरे वाले में क्या होगा, इन वेरिएबल ट्रैक कैपेसिटी नंबर ऑफ बिट्स पर ट्रैक क्या होते, फिक्स नहीं होते, नंबर ऑफ बिट्स फिक्स नहीं होते, लेकिन हमारा जो डेंसिटी होता है वो यहां पे फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है भैया, बहुत सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू जैसे क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर मैं यहां पे डिस्टेंस को बोलूं, डिस्टेंस अगर मेरा 6 है, टाइम मेरा 2 है, तो भी मेरा वेलोसिटी कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, यही अगर मेरा डिस्टेंस क्या हो जाए, अगर मेरा डिस्टेंस मान लेते हैं अपना 9 हो जाए और टाइम अगर 3 हो जाए, तो भी वेलोसिटी क्या आएगा, 3 ही आएगा। मतलब कि वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे जो मेरा डेटा है, यहां पे भले मेरा डेटा ज्यादा है लेकिन भैया जगह भी तो बड़ा है ना, यहां पे डेटा ज्यादा है लेकिन जगह भी बड़ा है, तो दोनों का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो उसी हिसाब से यहां पे डेंसिटी क्या होती है, सेम हो जाती है। ठीक है, और उसी तरीके से पिछली बार वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या थी, वेरिएबल थी, यहां पे लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, वो हमारी कांस्टेंट होती है। क्यों होती है, बिल्कुल यही रीजन है, सेम। आपको आइडिया समझ में आया होगा। द टाइम टेकन टू कवर ऑल ट्रैक विल वेरी एज इनर ट्रैक टेक लेस टाइम देन द आउटर ट्रैक। आपको आइडिया समझ में आया होगा जो मैं आपको यहां पे बताया। यहां पे भैया, यहां पे अगर हम लोग का टाइम कम है तो भैया यहां पे टाइम इसलिए कम लग रहा है क्योंकि यहां पे डिस्टेंस भी कम है, यहां पे टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि डिस्टेंस भी ज्यादा है। ठीक है, बाइट्स भी ज्यादा है, तो रेशियो यहां पे इस तरीके से सेट हो गया कि ये हम लोग को हर बार सेम वैल्यू दे रहे हैं। तो यहां पे डेंसिटी सेम होती है हम लोग की। ठीक है, नंबर ऑफ बाइट्स भले फिक्स नहीं है लेकिन डेंसिटी सेम है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ हेड यहां पे क्या होता है, लीनियर होता है। पिछले केस में लीनियर वेलोसिटी हम लोग की वेरिएबल थी, यहां पे कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब लीनियर मतलब कांस्टेंट है, और यहां पे वेरिएबल होगा हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी। जस्ट अपोजिट है दोनों एक दूसरे का। ठीक है, आप समझोगे। तो अगर मेरे को यहाँ पे डिस्क कैपेसिटी निकालना है, अच्छा पिछली बार मेरे को अगर डिस्क कैपेसिटी निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं भैया, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 10 MB स्टोर है तो भैया यहाँ पे भी तो सेम कैपेसिटी स्टोर हो सकता है, 10 MB हो सकता है, यहाँ पे भी 10 MB हो सकता है। तो यहाँ पे डिस्क कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 10 10 10 कितना हो जाएगा, 30 MB हो जाएगा। बहुत सिंपल। और यहाँ पे अगर आपको डिस्क कैपेसिटी निकालने बोलता है तो कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इनटू पहले वाले ट्रैक का जो साइज है, ट्रैक का साइज कैसे निकाल सकते हैं, 2πr1 से। ठीक है, दूसरे वाले ट्रैक का साइज कैसे निकाल सकते हैं, 2πr2 से। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 2π को कॉमन निकाल लिया तो डेंसिटी इनटू 2π इनटू जितने भी रेडियस है सबको सम मार दो। अब ये और क्लियर होगा जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब सीधा क्वेश्चन पे ही चलते हैं ना, क्वेश्चन को अटैक करते हैं। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ डिस्क हैज 8 इक्विडिस्टेंट ट्रैक। ठीक है, द डायमीटर ऑफ इनर मोस्ट एंड द आउटर मोस्ट ट्रैक आपको दे के रखा है 1 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब इनर मोस्ट रेडियस कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आउटर मोस्ट रेडियस कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, द इनर मोस्ट ट्रैक हैज इतना स्टोरेज कैपेसिटी अपने को दे के रखा है। ठीक है, बहुत शानदार। तो अपने को ये सारी चीजें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द डिस्क इफ कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी विद अ ड्राइव दैट रोटेट। मतलब कुल मिला के यहाँ पे कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी है, मतलब किसकी बात कर रहा है भैया, सेकंड वाले की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या, सेकंड वाला मतलब वेरिएबल ट्रैक कैपेसिटी। देखो यहाँ पे आपको आइडिया समझ में आया, तो भैया वेरिएबल ट्रैक कैपेसिटी है, और सेकंड वाले की क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। मतलब एकदम क्लियर है ये किसकी बात कर रहा है, कांस्टेंट ट्रैक कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। इतना आप समझ गए होंगे। तो भैया पहले सेकंड वाला सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, क्योंकि अपना 10 MB डेटा स्टोर होता है हमारे इनर मोस्ट ट्रैक में, उतना ही होगा अगले वाले में, उतना ही होगा अगले बार में। तो कितने ट्रैक है हम लोग के टोटल, तो भैया 8 ट्रैक है, 8 इक्विडिस्टेंस ट्रैक है। तो भैया 10 + 10 + 10 कितने बार करूंगा, 8 बार करूंगा, 80 MB आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। ठीक है, अब उसके बाद अपन ये वाला देखते हैं, वेरिएबल ट्रैक कैपेसिटी, इसको कैसे किया जाए। तो भैया जो अभी आपको मैं बताया कैसे निकाल सकते हैं डिस्क का कैपेसिटी, रो इनटू ये आपको अभी बताया फॉर्मूला। ठीक है, ये अपने को कैसे निकाल सकते हैं, डेंसिटी क्या होता है भैया, डेंसिटी क्या होता है, जितना भी डेटा आप स्टोर कर पा रहे हो एक ट्रैक में। तो यहां पे आपको क्या दे के रखा है, ये आपको इनर मोस्ट ट्रैक का दे के रखा है। ठीक है, इनर मोस्ट ट्रैक में आप इतना स्टोर कर पा रहे हो। ठीक है, तो इनर मोस्ट ट्रैक में जितना भी हम लोग का डेटा है डिवाइडेड बाय जो भी उसका सरकमफरेंस है, 2πr1 कर दिया मैं, इनर मोस्ट का दिया है। तो r1 का वैल्यू अपना 0.5 था, हाँ भाई बिल्कुल था यहाँ पे 0.5। ठीक है, और उसके बाद फिर ये हो गया इनटू 2π से 2π ये कैंसिल हो गया, और ये r1 + r2 इस तरीके से कर दिए, ये अंदर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा,
ऐसे करते करते 8 तक के जाएगा। अच्छा ये कैसे आ गया 0.51, ये तो नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, 0.5 से आप चालू कर रहे हो और 8 इक्वी डिस्टेंस ट्रैक है, 8 इक्वी डिस्टेंस ट्रैक है और लास्ट वाले का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। ये लास्ट वाले का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद सॉल्व किए हैं, अपना आंसर आपके सामने है, 360 MB आ जाएगा करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर अ डिस्क पैक विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। ये आपको देके रखा है 16 सरफेस है, 128 ट्रैक है पर सरफेस और 256 सेक्टर है पर ट्रैक और 512 बाइट्स है पर सेक्टर। लेट द डायमीटर ऑफ द इनर मोस्ट ट्रैक आपको देके रखा है इतना, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम रिकॉर्डिंग डेंसिटी? तो ये अपन जानते हैं मैक्सिमम डेंसिटी कहां होता है, इनर मोस्ट ट्रैक में ही होता है। तो सबसे पहले अपने को अगर मैक्सिमम डेंसिटी चाहिए तो इनर मोस्ट का यहाँ पे जो रेडियस डालूंगा किसका डालूंगा, इनर मोस्ट का। तो इनर मोस्ट का अपना रेडियस देके रखा है, बिल्कुल देके रखा है भाई। तो ये अपने पास ये नीचे वाला पोर्शन तो है। अब ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, कितना बिट ऑफ डेटा मैं स्टोर कर पा रहा हूं। तो कैसे निकालेंगे भैया, ट्रैक का कैपेसिटी निकाल लो, एक ट्रैक में मैं कितना डेटा स्टोर कर रहा हूं। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेक्टर और सेक्टर कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बाइट पर ट्रैक। तो अपन ये निकाल लिए कि ट्रैक का आखिर कैपेसिटी कितना है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई मार दिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई मारने से बाइट पर ट्रैक आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, बाइट पर ट्रैक आ गया अपना। ये अपना ट्रैक का कैपेसिटी हो गया जिसको मैं यहाँ पे पुट किया हूं और आंसर आ गया। आप समझ गए होंगे यहाँ पे डेंसिटी का यूनिट क्या आएगा भैया, ऊपर में डेटा है मतलब kb और डिवाइडेड बाय हम लोग का जो भी यहाँ पे रेडियस में सेंटीमीटर में डाला तो ये सेंटीमीटर में, ठीक है। बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट में जस्ट उल्टा पूछ दिया है, ये अपने को डेंसिटी दे दिया है इस बार और ये अपने को इस बार ये निकालने बोल रहा है। क्यों, व्हाट इज द कैपेसिटी आपको ये निकालने बोल रहा है और रेडियस तो फिर से दे दिया है। तो कुछ नहीं भैया, इसको x मान लो, बस इधर उधर करना है, x का वैल्यू लाना है। आप आइडिया समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन यहाँ पे डेंसिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है ये अपन देख लिए, आइडिया जान लिए है, इस इतना काफी है, ठीक है। अगले वीडियो मिलेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।